खबर पप्पू यादव से जुड़ी। पप्पू पर अटैक, सियासी कलेश भी शुरू हो गया है। कल मैंने आपको बताया था पप्पू यादव पर हमला हुआ। पप्पू ने कहा चाकू लेकर आया था हमलावर। आ जाओ जो हमलावर था उसका एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें हमलावर जूता चला रहा है पप्पू यादव पर। देखिए जरा, पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने एक शख्स खड़ा था जिसने सवाल पूछा और उसके बाद पप्पू यादव के ऊपर जूता फेंका। आपने कहाँ का सम्मान करा? आपने कहाँ का सम्मान करा? आपने पैरों में रख रहे हैं, ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान कराए? आपने कहाँ का सम्मान करा? आपने कहाँ का सम्मान करा? कराए? आपने कहाँ का सम्मान करा? पैरों में रख रहे हैं, ये कहाँ का सम्मान करा आपने? अब देखिए, पप्पू यादव पर जूता फेंकने वाला, उस पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन पप्पू यादव को धमकियां मिल रही। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं? चढ़ावा चोरी पर संसद में ड्रामा, सांसद पप्पू यादव को भारी पड़ गया। कल उन पर चप्पल फेंकी गई, चाकू से हमले की कोशिश हुई और आज फिर से उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही। पप्पू यादव ने कहा सुबह से 4 बार धमकी भरे फोन आ चुके हैं। कह रहे हैं कि मैं घर से निकलूंगा तो वो मुझे मार देंगे। फोन में धमकाते हुए माफी मांगने को भी कहा जा रहा है मुझसे। मुझे समझ नहीं आता है कि किस बात को लेकर माफी मांगू। चोरी आप कर रहे हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हैं, भगवान के साथ गद्दारी आप कर रहे हो और धमकी मुझे मिल रही है। हमने किसी का नाम नहीं लिया, बस चंदा चोरी का नाट्य रूपांतरण किया है। तो आप लोग धमका रहे हैं, कह रहे हैं जिंदा जला देंगे, गला काट देंगे। सांसद पप्पू यादव आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मिले। पप्पू यादव ने स्पीकर से अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की। अब देखिए, वो लोग पप्पू यादव पर हमला करने वालों पर कानूनी शिकंजा कस गया है। 4 गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों पर बीएनएस की धारा 221 यानी सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना, बीएनएस की धारा 221 में 3 महीने तक जेल हो सकती है, बीएनएस की धारा 121A सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाने का आरोप, बीएनएस की धारा 121(1) में 5 साल तक जेल का प्रावधान है, बीएनएस की धारा 132 यानी सरकारी कर्मचारी पर हमले का आरोप, बीएनएस की धारा 132 में 2 साल तक की जेल हो सकती है। मेडिकल जांच में खुलासा हुआ है कि एक आरोपी नशे की हालत में था। वहीं आरोपियों ने कहा कि उन्हें साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं। पप्पू यादव ने साधु संतों का अपमान किया तो दोबारा हमला करेंगे। सुनिए पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं और दूसरे नेता क्या कह रहे हैं। मैंने सारी चीजें कही कि जब यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है और लगातार देश विदेश से फोन करके हमें मारने की साजिश रची जा रही है, काल नेमी साधु लोग हमको जिंदा जला रहे हैं, तो हमें और मेरे परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था स्पीकर के निर्देश के बगैर कोई भी केस नहीं हो सकता। इसके लिए स्पीकर महोदय के परमिशन की जरूरत है। देश को कहां लेकर जाएगी? सांसद के ऊपर उसके घर में ही इस तरह से हमला हो जाए, ये बहुत ही सोचने का विषय है। और सनातन की ठेकेदारी सारी एक ही विचारधारा के पास नहीं है। दिस इज जस्ट टू डिफ्लेक्ट द इशू एंड ये जो सरकार है इज अ कंप्लीट सेंस ऑफ डिसइल्यूजमेंट इन द गवर्नमेंट एंड पीपल आर डिसअपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि जिस तरह से चंदा चोरी करी गई, जिस तरह से जमीनों के घोटाला करे गए राम जन्मभूमि को लेकर, तो मैं समझती हूँ कि ये सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और आज तक एक पे भी एफआईआर नहीं हुआ। मतलब अपमान आप भी संतों का करेंगे, अपमान भगवा का करेंगे, सनातन का करेंगे, तो सनातन के लोगों जिम्मेदार नहीं? लोगों ने गर्दनें कटाई है सनातन के लिए, साधुत्व के लिए, इस भगवा के लिए। तो सारा देश आक्रोशित है। अब आगे आगे देखिए आने वाले समय में क्या होता है। जब तक ये बर्खास्त नहीं हो जाते तब तक आंदोलन ऐसे जारी रहेगा। खुलेआम घूम रहे हैं उनके चोर, वो चोरों को पकड़ के जेल में नहीं डालेंगे। उसी तरह से नितिन नवीन जी के कार्यक्रम के अंदर भगवान हनुमान जी को उनके सामने, उनके गाड़ी के सामने नचा रहे हैं। वो भावना आहत करने वाली बात नहीं है। तो ये कोई हिंदूवादी लोग थोड़ी हैं। हिंदुओं के नाम पे वोट बटोरने वाले, हिंदुओं के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टी है भारतीय जनता। ये घटना बड़ी ही निंदनीय है। निंदा करने के बाद मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। सरकारी आवास है वो, वहाँ पर इस तरह से हमला होना कहीं न कहीं। खबर पप्पू यादव से जुड़ी।
पप्पू पर अटैक, सियासी कलेश भी शुरू हो गया है। कल मैंने आपको बताया था पप्पू यादव पर हमला हुआ। पप्पू ने कहा चाकू लेकर आया था हमलावर। जो हमलावर था उसका एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें हमलावर जूता चला रहा है पप्पू यादव पर। देखिए जरा, पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने एक शख्स खड़ा था जिसने सवाल पूछा और उसके बाद पप्पू यादव के ऊपर जूता फेंका। आपने कहाँ का सम्मान करा? आपने कहाँ का सम्मान करा? आपने पैरों में रख रहे हैं, ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? 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 पैरों में रख रहे हैं, ये कहाँ का सम्मान करा आपने? अब देखिए, पप्पू यादव पर जूता फेंकने वाला, उस पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन पप्पू यादव को धमकियां मिल रही। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं? चढ़ावा चोरी पर संसद में ड्रामा, सांसद पप्पू यादव को भारी पड़ गया। कल उन पर चप्पल फेंकी गई, चाकू से हमले की कोशिश हुई और आज फिर से उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही। पप्पू यादव ने कहा सुबह से 4 बार धमकी भरे फोन आ चुके हैं। कह रहे हैं कि मैं घर से निकलूंगा तो वो मुझे मार देंगे। फोन में धमकाते हुए माफी मांगने को भी कहा जा रहा है मुझसे। मुझे समझ नहीं आता है कि किस बात को लेकर माफी मांगूं। चोरी आप कर रहे हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हैं, भगवान के साथ गद्दारी आप कर रहे हो और धमकी मुझे मिल रही है। हमने किसी का नाम नहीं लिया, बस चंदा चोरी का नाट्य रूपांतरण किया है। तो आप लोग धमका रहे हैं, कह रहे हैं जिंदा जला देंगे, गला काट देंगे। सांसद पप्पू यादव आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मिले। पप्पू यादव ने स्पीकर से अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की। अब देखिए, वो लोग, पप्पू यादव पर हमला करने वालों पर कानूनी शिकंजा कस गया है। 4 गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों पर बीएनएस की धारा 221 यानी सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना, बीएनएस की धारा 221 में 3 महीने तक जेल हो सकती है। बीएनएस की धारा 121A सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाने का आरोप, बीएनएस की धारा 121(1) में 5 साल तक जेल का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 132 यानी सरकारी कर्मचारी पर हमले का आरोप, बीएनएस की धारा 132 में 2 साल तक की जेल हो सकती है। मेडिकल जांच में खुलासा हुआ है कि एक आरोपी नशे की हालत में था। वहीं आरोपियों ने कहा कि उन्हें साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं। पप्पू यादव ने साधु संतों का अपमान किया तो दोबारा हमला करेंगे। सुनिए पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं और दूसरे नेता क्या कह रहे हैं। मैंने सारी चीजें कही कि जब यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है और लगातार देश विदेश से फोन करके हमें मारने की साजिश रची जा रही है। काल नेमी साधु लोग हमको जिंदा जला रहे हैं, तो हमें और मेरे परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था स्पीकर के निर्देश के बगैर कोई भी केस नहीं हो सकता। इसके लिए स्पीकर महोदय के परमिशन की जरूरत है। देश को कहां लेकर जाएगी? सांसद के ऊपर उसके घर में इस तरह से हमला हो जाए, ये बहुत ही सोचने का विषय है। और सनातन की ठेकेदारी सारी एक ही विचारधारा के पास नहीं है। दिस इज जस्ट टू डिफ्लेक्ट द इशू एंड ये जो सरकार है इज अ कंप्लीट सेंस ऑफ डिसइल्यूजमेंट इन द गवर्नमेंट एंड पीपल आर डिसअपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि जिस तरह से चंदा चोरी करी गई, जिस तरह से जमीनों के घोटाला करे गए राम जन्मभूमि को लेकर, तो मैं समझती हूँ कि ये सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और आज तक एक पे भी एफआईआर नहीं हुआ। मतलब अपमान आप भी संतों का करेंगे, अपमान भगवा का करेंगे, सनातन का करेंगे, तो सनातन के लोगों जिम्मेदार नहीं। लोगों ने गर्दनें कटाई है सनातन के लिए, साधुत्व के लिए, इस भगवा के लिए। तो सारा देश आक्रोशित है। अब आगे आगे देखिए आने वाले समय में क्या होता है। जब तक ये बर्खास्त नहीं हो जाते तब तक आंदोलन ऐसे जारी रहेगा। खुलेआम घूम रहे हैं उनके चोर, वो चोरों को पकड़ के जेल में नहीं डालेंगे। उसी तरह से नितिन नवीन जी के कार्यक्रम के अंदर भगवान हनुमान जी को उनके सामने, उनके गाड़ी के सामने नचा रहे हैं। वो भावना आहत करने वाली बात नहीं है। तो ये कोई हिंदूवादी लोग थोड़ी हैं। हिंदुओं के नाम पे वोट बटोरने वाले, हिंदुओं के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टी है भारतीय जनता। ये घटना बड़ी ही निंदनीय है। निंदा करने के बाद मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। सरकारी आवास है वो, वहाँ पर इस तरह से हमला होना कहीं न कहीं